नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। और मुकाबला में आज बात देश की सबसे बड़ी खबर की। भारत पाकिस्तान वॉर के बाद हुए सीज फायर के 39 दिन बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तमाम हवाई दावों को खारिज किया। ट्रंप के साथ हुई फोन कॉल की बातचीत में साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर हुआ। इसमें ना किसी की मध्यस्थता थी, ना अमेरिका से कोई ट्रेड पर टॉक हुआ था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देश को बताया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत 35 मिनट तक चली। क्या क्या बातें हुई, कैसे ट्रंप के दावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पीएम मोदी की बातों को सुनकर ट्रंप ने अपनी भी सहमति जताई। ये सब कुछ विदेश सचिव ने आज देश के सामने बड़े विस्तार से रखा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जो बातें बताई तो लगा कि जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही थी वो शायद आज खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके ठीक बिल्कुल उलट। कांग्रेस के जयराम रमेश प्रकट हुए, नया आरोप लगा दिया, आरोप झूठ बोलने का। जयराम रमेश ने अपने फोन में व्हाइट हाउस की एक प्रेस ब्रीफिंग दिखाकर आरोप लगाया कि पीएम मोदी को लेकर विक्रम मिस्री के बयान और व्हाइट हाउस के बयान में विरोधाभास है। जयराम रमेश ने दावा कर दिया कि व्हाइट हाउस बता रहा है कि मोदी ट्रंप की बात ट्रेड को लेकर हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार फौरन सर्वदलीय बैठक बुलाए और पीएम मोदी फटाफट इस पर सफाई दे। जयराम रमेश ने पूरी कोशिश की कि नया फेक नैरेटिव बने, नया प्रोपेगेंडा चले, लेकिन इसकी पोल 1 घंटे के अंदर अंदर ही खुल गई। बीजेपी ने जयराम रमेश की ओर से दिखाए जा रहे व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर सामने रख दिया, जिस पर साफ साफ और बड़े बड़े लेटर में जो तारीख लिखी हुई थी। मजे की बात यह है कि इस स्टेटमेंट की डेट जनवरी 2025 की थी, यानी आज से ठीक 6 महीने पहले की। आप खुद एक बार ध्यान से देखिए, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। इसमें डेट साफ साफ नजर आ रही है, जनवरी 2025 लिखा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं इस पोस्ट में। लेकिन जयराम रमेश पर या तो एंटी मोदी सेंटिमेंट इतना हावी हो गया कि उन्होंने इसे देखना जरूरी नहीं समझा, या फिर देखने के बावजूद फेक प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि व्हाइट हाउस ने 13 जून के बाद कोई ब्रीफिंग या स्टेटमेंट पोस्ट ही नहीं किया है। यह भी एंटी मोदी ब्रिगेड को नजर नहीं आया। तो सवाल है कि क्या इनका मकसद कुछ और था। जब सच्चाई सामने आ गई तो जयराम रमेश तुरंत सामने आए, अपना पोस्ट हटा दिया, नया पोस्ट डाला और कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, इसलिए मिस्टेक हो गई। हालांकि जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक और पीएम मोदी के बयान की मांग को जारी रखा। जयराम जल्दबाजी में ब्लंडर कर गए तो पीछे पीछे आरजेडी ने वही रास्ता पकड़ लिया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी व्हाइट हाउस की उसी पुरानी ब्रीफिंग पढ़ने का दावा कर दिया। इसी पुरानी ब्रीफिंग का हवाला देकर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत एक कदम और आगे निकल गए, ट्रंप से सफाई की मांग कर दी और कहा कि अगर ऐसा है तो ट्रंप अपना बयान वापस लें। अब सवाल है कि मोदी ने जब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया तो विपक्ष क्यों नए ब्लंडर्स करने में लगा है। और सवाल यह कि मोदी ट्रंप की 35 मिनट के फोन कॉल ने आखिर क्या विपक्ष की लाइन लेंथ खराब कर दी है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए पहले मैं आपको सुनवाती हूं मोदी ट्रंप के बीच में क्या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। विदेश सचिव ने आज देश को क्या बताया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। तो आपने सुना, अब ये बयान कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, देश के फॉरेन सेक्रेटरी का बयान है, जो ये बता रहे हैं कि 35 मिनट की इस टेलीफोनिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पष्टता से बताया है कि कोई मध्यस्थता
तीसरा देश नहीं कर सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच पे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजीपीआर, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, डॉक्टर जैन जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी, और अमीर जमाई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सभी को ओपनिंग रिमार्क के लिए 1-1 मिनट का समय दूंगी, टाइमर चलाऊंगी, 1 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगी। और ये 1 मिनट सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी मैं आप ही को दे रही हूं। 1 मिनट में जरा मेरे दर्शकों को ही समझा दीजिए, क्या विपक्ष ने या खासकर कांग्रेस ने ठान लिया है कि सरकार इधर बयान देगी, इधर आप ब्लेंडर करेंगे? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो ये 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। छोटे मोटे नेता क्या करते, क्या ट्वीट करते, निकाल देते, उस पर मैं स्टेटमेंट नहीं लेना चाहता हूँ। मेन चीज 2 है हमारे देश को लेकर। एक तो हम सब में इस पैनल में कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी ने सरेंडर किया, वो पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को 3:30 बजे फोन करते उसने सरेंडर किया, गिड़गिड़ाया, भीख मांगी जब हमने नूर खां और रावलपिंडी पर जब हमने ब्रह्मोस गिराए। इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये है कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बात की, और हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप आज आसिम मुनीर, वो घटिया व्यक्ति जिसके कारण पहलगाम हुआ, उसके साथ लंच कर रहे, जबकि आसिम मुनीर को 72 हुरों के पास होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों ये बात नहीं बताई? 2 या 3 चीज अपनी बात समाप्त करते कि जैसे अमेरिका का ये पूरा अधिकार है वो किसी के साथ लंच करे, किसी के साथ डील करे, ठीक उसी तरह आज के बाद भारत डील करेगा फ्रांस, रशिया और 1 मिनट खत्म हो गया है। मैं तहसीन जी आपके पास लौटूंगी। ये फॉर्मेट है तहसीन जी, उसके बाद मैंने अपनी बात ही नहीं, क्योंकि मैंने 1-1 मिनट मैंने पहले आप लोगों को बताया था, उसके बाद फिर आप ही के पास आऊंगी। ये साइकिल तो टाइमर लगा देते तो। आज आप ही को जवाब देना है, आज आप ही को बताना है। जिन्हें आप छोटे मोटे नेता कह रहे हैं तहसीन जी, आजकल वही कांग्रेस की लाइन तय करते हैं, तो बताइएगा इस पर। मुझे नहीं पता, मुझे ये बात नहीं पता। बताइएगा इस पर कि आखिर वो इतने बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई तारीख क्यों नहीं नजर आती है, किस पर यकीन करेंगे? सबका जवाब आप ही को देना है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जफर इस्लाम जी, आपको भी मैं 1 मिनट दे रही हूँ अपने ओपनिंग रिमार्क के लिए। आप भी बता दीजिए, विपक्ष की एक ही तो मांग है, पीएम आ जाएंगे, जो विक्रम मिस्री साहब ने बताया, जो विदेश सचिव ने बताया, वही बात विपक्ष को बतानी है, विपक्ष मान जाएगा। क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं विपक्ष से बातचीत होती है? 1 मिनट आपके पास। प्राची जी, आज पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, देश की जनता ने देखा कि किस तरह से मोदी से नफरत इतनी बढ़ गई है कि देश को भी भूल गए कि देश का मान सम्मान भी रखना चाहिए। किस तरह से देश के खिलाफ बयान देते हैं, देश को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, देश को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो एंटी नेशनल सोच है, देश विरोधी सोच है, वो साफ झलक के आज जयराम रमेश के ट्वीट पे दिख रहा था। ये जो राहुल गांधी जी का जो टीम है ना, राहुल गांधी, उसके जो लेफ्टिनेंट जनरल जयराम रमेश, उनकी आदत पड़ गई है, और शायद उनकी आदत पूरे टीम राहुल की हो गई है कि देश के खिलाफ काम करना है और सुर्खियां कहां बटोरना है, पाकिस्तान में सुर्खियां बटोरना, वहां के हेडलाइन में रहना है। और ये साफ दिखता है कि जिस तरह की स्टैंड लेते हैं वो, आज वो सीधे वो देश के खिलाफ खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के हित की बात करते रहते हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, 1 मिनट जो मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए दे रही हूँ, इसलिए देती हूँ कि आप अपनी बात कर पाएं, अपनी पार्टी की बात कर पाएं, मेरे प्रश्न का जवाब शायद मिल जाए, क्योंकि पूरे डिबेट में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही आप लोगों ने करने। अमीर जमाई साहब, आपको भी ओपनिंग रिमार्क के लिए 1 मिनट दे रही हूँ, और आप भी 1 मिनट में मुझे बताइएगा, क्योंकि आपकी पार्टी का अभी तक कोई बयान मैंने नहीं सुना है। प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति ट्रंप से बात हो गई, वो बातचीत क्या हुई, भारत का स्टैंड क्या था, ये विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पूरे देश को बता दिया। अब तो आप लोग संतुष्ट हैं या अभी भी कोई शक बाकी है? देखिए, बहुत सिंपल था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हों या उनके आर्मी चीफ हों, वो खुल के पूरी दुनिया के सामने टेलीविजन पे बात कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो ऐसी कौन सी मुंह में दही जमी है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा, हमारी हिंदू बहनों का हत्या, उनकी ज़िंदगियां उजड़ गई। प्रधानमंत्री को सिंपली 2 काम करना था। अगर आप जमहूरियत को कोई अहमियत देते हो, भारत की संसद में आते और कहते कि ये बात हुई है। आपको शर्म आती है संसद में आने में? आप ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ बातें क्लासिफाइड हो जाती, आप ये कहते कि भाई ये मसला था, हमारी ये बात हुई, ऐसे ऐसे हमने सीज फायर किया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, विक्रम मिस्री साहब के जरिए जो बात आप टेलीफोनिक करवा रहे हैं, इसकी अहमियत कहाँ पे है? अहमियत तो तब होगी कि जब प्रधानमंत्री जी खुद कहते
हमारे 140 करोड़ जनता के देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। तो मोदी साहब ने जिस तरह से हमारे देश को झुकाने का काम किया है, मुल्क को कमजोर करने का काम किया ठीक है, यानी मोदी जी बोलेंगे तभी विपक्ष यकीन करेगा। प्रधानमंत्री जी आप कमजोर मत पड़िए। ठीक है सर, आपका 1 मिनट खत्म हो गया, उसके बाद चर्चा को ओपन करूंगी, पूरा समय मैं आप लोगों को दूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, ये 1 मिनट मैं आपको भी दे रही हूँ, आप भी बता दीजिए मेरे दर्शकों को, जो अमीक जमाई साहब कह रहे हैं या जो पूरी की पूरी विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं, नेता कह रहे हैं, उनको उम्मीद है अपने देश के प्रधानमंत्री से, और विपक्ष अगर देश के प्रधानमंत्री से कुछ सुनना चाह रहा है, कुछ जानना चाह रहा है, तो गलत तो नहीं है? क्यों नहीं बता दिया जाता है विपक्ष को प्रधानमंत्री के द्वारा? प्राची जी, विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, विदेश मंत्री के जो सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, और जब भारत सरकार के नुमाइंदे बोलते हैं तो वो प्रधानमंत्री की तरफ से ही बोला जाता है। आपको याद होगा, पहले से क्लियर किया हुआ हम लोगों ने कि गोली का जवाब गोले से देंगे, खून और पानी साथ साथ नहीं चलेंगे, ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चलेंगे। ट्रंप को क्लियर किया हुआ है, सब तो पूरी दुनिया को क्लियर है। 2 बार हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाई, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये गुमराह करते हैं देश की जनता को। आपको मैं पुराने किस्सों में सुना दूं ना आपको, राफेल, पेगासस, हिंडनबर्ग, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, जातिगत जनगणना, मतलब कितने इशू गिनाऊं। इनको ये पता चल गया कि सिर्फ एक ही धर्म है विपक्ष का, कि जो सत्ता पक्ष कहता है उसका विरोध करिए और देश की जनता को गुमराह करिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये लड़ाई आतंकवाद से है, आतंक को खत्म करना है। हमने ये कभी नहीं कहा कि सर, एक महत्वपूर्ण लाइन आपने कही, ये कहा कि ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ वाजपेयी जी, क्योंकि 1 मिनट आपका भी समाप्त हो गया। सबको 1-1 मिनट दे रही हूँ ओपनिंग रिमार्क के लिए, और जैन जी आपके लिए भी 1 मिनट। ये लाइन जो अरविंद वाजपेयी जी ने कही, यही प्रश्न मेरा आपसे कि क्या विपक्ष का काम विरोध करने के लिए ही रह गया है, विरोध करना है इसलिए विरोध करना है, या वाकई में आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे आप सरकार को घेर सकें? विपक्ष हो या एक सच्चा देशभक्त हो, उसका काम है इस देश को उसकी सरकार की अकर्मण्यता से रूबरू कराना। और भारत एक आक्रामक देश नहीं है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वथा सक्षम देश है। लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से अमेरिका की ओर से तमाम तरह की हमारी संप्रभुता को चुनौती देने वाला जेस्चर दिखाई पड़ा है, उसका ठीक मुकम्मल प्रतिकार हमारी ओर से नहीं हुआ है। आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, उनको स्पेशल लंच पर ही सिर्फ इनवाइट नहीं किया गया है, बल्कि ठीक उसी समय अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड के प्रमुख है जनरल माइकल कुरिल्ला, उसने बयान दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक शानदार साझेदार है। जबकि भारत का क्या स्टैंड है कि अमेरिका में आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली गतिविधियां होती हैं और वहां की सरकार इसको डिस्करेज नहीं कर रही है। तो क्या परेशानी है प्रधानमंत्री मोदी की कि वो जो हमारी सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, वहां आकर चले, आप चाहते हैं प्रधानमंत्री बोले तो कम से कम एक सुर में आप तीनों ने बता दिया है। इस सवाल का जवाब देंगे जफर इस्लाम जी, लेकिन तहसीन जब आपकी शिकायत दूर कर देती हूँ, अब कोई टाइमर नहीं चलेगा, 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको मिलेगा। अब आप बताइएगा तहसीन जी, जिन्हें आप छोटे मोटे नेता कहते हैं, मैं तो आए दिन देखती हूँ ना कि कांग्रेस का पूरा जो सोशल मीडिया का पेज है, जो हैंडल है, जो नैरेटिव है, या कांग्रेस को क्या लाइन लेनी है, उनके बयानों के इर्द गिर्द ही घूमती है ना। अब इतने बड़े बड़े थिंक टैंक जो एक पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी की लाइन लेन तय कर रहे हैं, वो एक तारीख देखना भूल जा रहे हैं। क्या हड़बड़ी है इतनी सरकार को घेरने की? राजी जी, सवाल व्यक्ति विशेष नहीं है। अगर व्यक्ति विशेष है तो फिर हम इंस्टीट्यूशंस क्यों बना रहे हैं हमारे मुल्क में? सवाल इंस्टीट्यूशनल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार 12 बार ये कहा है कि उन्होंने मीडिएट करके ट्रेड की बात की। सबसे पहली बात, ये बात उन्होंने एफिडेविट में कोर्ट में ही दी। यही बात माननीय प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास रखता हूँ भारत में कि वो मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात माननीय प्रधानमंत्री स्वयं ऑल पार्टी मीटिंग चेयर करते बता दे और स्वयं पार्लियामेंट के अंदर बता दे। इसमें गलत बात क्या है? अल्टीमेटली जैसे आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा, पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम बॉडी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेड करना चाहते, वो उनका विशेष अधिकार है, और अमेरिका की वो जिस तरह के अमेरिका की वो फॉरेन पॉलिसी को गाइड करना चाहती है, वो उनका अधिकार है। लेकिन अगर उनका अधिकार है आसिम मुनीर के साथ लंच करना और ट्रेड करना, तो फिर भारत का अधिकार है, और ये क्लियर कर देना चाहिए अमेरिका को कि आइंदा हम सिर्फ एयरबस खरीदेंगे, हम सिर्फ हवाई जहाज फ्रांस, यूके और मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से खरीदेंगे। इसके अलावा
भारत सरकार को यह क्लियर कर देना चाहिए कि जो एयर इंडिया की दुर्घटना हुई उस पर भारत सरकार बोइंग के ऊपर एक इंक्वायरी लगाएगी और जितने भी परिजन हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है उस हवाई जहाज में, एयर इंडिया के हवाई जहाज में, उनको यह पूरा भारत सरकार सहायता देगी कि भारत के विभिन्न कोर्टों में वो बोइंग के ऊपर केस करे, करोड़ों रुपए का दावा पेश करे। एक सेकंड प्राची जी एक सेकंड, ट्रेड करना है ट्रंप साहब को तो करे ट्रेड। भारत भी इंडिपेंडेंट नेशन है और अमेरिका भी, दोनों नेशन ये करे। इसमें मैं कौन सी गलत बात कही? नहीं तहसीन जी, मैं आपसे यही तो जानना चाह रही हूँ ना कि किस पे यकीन कीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, किस पे यकीन कीजिएगा? अगर देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते जैसा आप लोग कह रहे हैं, और या फिर संसद का विशेष सत्र नहीं हो रहा है जिसमें आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, इससे तर जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, तो नहीं मानिएगा। अमेरिका के दावों पर यकीन कीजिएगा, दूसरे देश पर यकीन कीजिएगा, ट्रंप पर यकीन कीजिएगा, लेकिन अपने देश पे नहीं कीजिएगा। बिल्कुल नहीं। मैं मेरे प्रधानमंत्री पे यकीन करता हूं, मैं मेरी सेना पे यकीन करता हूं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा हूं। मैं बस यही कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि इस महत्वपूर्ण सवाल छोटे मोटे नेता नहीं दे सकते, ठीक उसी तरह मैं पूरे इज्जत से कह रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो 12 स्टेटमेंट्स और कोर्ट में एफिडेविट है उसका जवाब मेरे माननीय प्रधानमंत्री दे दे। चलो उनको पार्लियामेंट में नहीं बात करनी है, उनको स्पेशल सेशन में बात नहीं करनी है, उनको ऑल पार्टी मीटिंग में प्राची को माननीय प्रधानमंत्री इंटरव्यू देकर बता दे, प्राची मैं देश को कह रहा हूं कोई मीडिएशन नहीं हो रहा है, वो प्राची को दे दे, बताए ना प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से, माननीय प्रधानमंत्री हम सबको बता दे। यानी प्रधानमंत्री से कम में ये देश नहीं मानने वाला है, देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी तहसीन पूनावाला जी को यकीन होगा। नहीं, मुझे अपनी सेना पे यकीन है, ये तो मेरी सेना का अपमान हो रहा है ना, क्या कह रहे हैं इस पर यकीन नहीं होगा। वो 35 मिनट की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आकर देश के सामने रख रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि स्पष्टता से प्रधानमंत्री ने कहा कि ना मध्यस्थता स्वीकार थी, ना हुई है और ना आगे कभी होगी। ट्रेड डील पर कोई बात नहीं हुई, एग्जिस्टिंग चैनल से पाकिस्तान और भारत के बीच में बात हुई है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। तो क्या इन बातों पर हम यकीन ना करें? आप ही के सवाल के आप ही को वो बैटम में कोट कर रहा हूं। विक्रम मिश्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात ट्रंप को बोली, ठीक है, मैं ये बात मान लिया, बट ट्रंप कह रहा है कि उन्होंने बातचीत की, तो क्या ट्रंप डिल्यूजनल है कि माननीय प्रधानमंत्री को उनको बोलना पड़ा कि ये बात नहीं? सुनिए ना, यही बात प्रधानमंत्री हमें बोलते हैं। अभी 5:15 बजे का वक्त हो रहा है ना तहसीन जी, अभी तक तो कोई बयान ट्रंप का आया नहीं, अभी तक तो व्हाइट हाउस ने कोई पोस्ट किया नहीं। भाई आपके साथियों को जरूर दिख गया हो, मैं तो पूरी टाइमलाइन खंगाल रही थी कि शायद मुझे भी कुछ दिखे, जिसको बार बार कोट कर रहे हैं आप लोगों के साथी, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं। तो अभी तक तो बयान कोई आया नहीं, जो आया नहीं बयान उस पर पहले यकीन कीजिएगा और जो विदेश सचिव कह रहे हैं उस पर नहीं कीजिएगा। नहीं, जो 12 बयान आए इंक्लूड कोर्ट में एफिडेविट में, उस पर भी यकीन नहीं कर रहा हूं। ये तो मेरे सेना का अपमान हुआ ना, मेरी सेना ने पाकिस्तान को ठोका है, उनके लोगों को 72 हुरों के पास भेजा है। ये तो मेरी सेना का अपमान हो रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री जवाब दे। और ट्रंप को क्यों बता रहे कि हमारी कोई बातचीत नहीं? ऑब्वियसली ट्रंप को पता है बातचीत नहीं हुई। ठीक है, अब जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, उम्मीद अगर देश का विपक्ष ये करता है कि देश के प्रधानमंत्री आकर बता दें, तो आपत्ति क्या है? क्या रोक रहा है? मुझे बताइए ना, क्या एक ऐसी चीज है जो रोक रही है प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंच रहे या संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा? क्या रोक रहा है आप लोगों को? अरे भाई, संसद का तो सत्र शुरू हो रहा है ना, मॉनसून सेशन, तो बैक टू बैक क्यों चाहिए? मॉनसून सेशन में आइए, पूरे सवालों का जवाब ले जाइएगा। आज कोई ऐसा तो नहीं कि आज अगर सवाल का जवाब और 1 महीना बाद अगर सवाल का जवाब मिला तो कोई उससे फर्क पड़ रहा है। जब मॉनसून सेशन होने वाला ही है तो फिर इस तरह की डिमांड से समझ में आता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं, आपको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप से जब वार्ता की फोन पे, तो उसमें साफ कर दिया, उन्होंने बताया से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ये अभी भी जारी है और हमारा जो लक्ष्य था आतंकवादी ठिकानों पे प्रहार करना, उसको नष्ट नाबूद करना, हमने नष्ट नाबूद किया, पूरी दुनिया ने देखा। अगर पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी कि अगर आपने जरा सा भी नादानी की तो ठोक दिए जाएंगे, तो वो भी बता दिया ट्रंप को कि उन्होंने नादानी की, आपको जानकारी है, तो हमने उनको उनके आर्मी इंस्टॉलेशंस को, आर्मी के जो भी एयर बेसेस को, सबको नष्ट नाबूद कर दिया। उसके बाद वो जब अपने घुटने पे गिर गया, जमीन में आ गया, तब पाकिस्तान डीजीएमओ के पास हाथ जोड़ के आया।
तो चूंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमने कहा भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, हमने कहा कि हमने सिविलियंस को मारना है, हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा आतंकवादियों को मारना है, तो आतंकवादियों को मारा, आतंकवादी ठिकानों को मारा, जब से और कहा सिंदूर कि हुआ दोबारा अगर फिर से भी आतंकवादी, हर एक हिंदुस्तानी को ये रटा हुआ है कि भारत ने कितनी तगड़ी मार पाकिस्तान को मारी है। हर हिंदुस्तानी को ये रटा हुआ है कि पाकिस्तान कैसे आया, गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आया, पैरों में आया हिंदुस्तान के, और उसके बाद हमने सीजफायर किया। अरे जो बात आप कह रहे हैं, सुनिए जफर जी, जो बात आप यहाँ मुझे आकर बताते हैं और जो बात विदेश सचिव बताते हैं, वही सेम बातें तो पीएम को कहनी है। अगर आपको लगता है अपने देश में विपक्ष इससे संतुष्ट होगा तो क्यों बचते हैं आप इन सब चीजों से? एक मिनट सुनिए, मैं तो वही बता रहा हूं आपको कि देखिए, आपने कहा अभी कि पूरी देश की जनता जानती है। अफसोस है कि ऑपोजिशन लीडर को मालूम नहीं, क्या सबको मालूम है, लेकिन राजनीति करने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं यहाँ। देश चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश में और भी प्राथमिकता है, लेकिन ये प्राथमिकता भी हमारी है। राजनीति कहते हैं ना कोई, मुझे इस बात से आपत्ति हो जाती है। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री अगर विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे तो राजनीति होती है क्या? विपक्ष के सवालों का जवाब अगर देश के प्रधानमंत्री देंगे तो क्या राजनीति होती है? अरे मैं तो सुन तो लीजिए प्राची जी, मैं कह रहा हूं कि अगर उसकी मंशा ये हो कि जानकारी चाहिए, तो जानकारी तो आप कह रहे बच्चे को भी है, तो वो जानकारी अगर पीएम के मुंह से सुनेंगे तो उनको जानकारी मिली, और अगर देश के फॉरेन सेक्रेटरी से सुने या आर्मी के चीफ से सुने तो वो जानकारी नहीं है। अरे कोई पॉलिटिकल मामला है यहां पर? आर्मी चीफ अगर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है, आर्मी चीफ कहता है, एयरफोर्स चीफ कहता है, तो क्या उनके बारे में उनको अपमानित करना चाहते हैं? ये पूरा अनाउंसमेंट कौन कर रहा था? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी के लोग कर रहे थे, उनके स्पोक्सपर्सन कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर रही थी। आपकी बात आ गई सर। इस मुद्दे को पॉलिटिकल क्यों बनाया जा रहा है, ये जफर जी कह रहे हैं। देखिए, हमारी देश की सेना ने बताया, अमित जमई साहब आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है। 10 मई को जब सीज फायर हो जाती है तो हमारे देश के डीजीएमओ साहब बताते हैं। 14 मई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, वो बताते हैं। आज विक्रम मिस्री बता रहे हैं विदेश सचिव के प्रधानमंत्री की सीज फायर को लेकर क्या बात हुई ट्रंप से, उन्होंने कैसे हमारा स्टैंड क्लियर किया है। यकीन क्यों नहीं होता है? प्राची देखिए, जो आप सीज फायर का वर्ड यूज कर रही हैं, जफर भाई तो सीज फायर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का स्टैंड है कि ये सीज फायर नहीं है। हमारा 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश इकट्ठा हो, पूरा पक्ष विपक्ष हम उनके साथ खड़े हुए। फिर आपने कहा कि दुनिया में हमें अपने पक्ष रखना है, तो पक्ष विपक्ष साथ में आए। आदरणीय राहुल जी से आपने मदद मांगी, आदरणीय अखिलेश जी से मदद मांगी, सब ने मुल्क में एक स्वर में आपके साथ हम खड़े हुए। हम इतने ही तो कह रहे हैं, 1 मिनट का वीडियो बनाइए, कहिए भारत की सॉवरेनिटी, भारत का स्वाभिमान अमेरिका का गुलाम नहीं है। 15 बार से ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। ऐसी मजबूरी क्या है कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आप G7 की बैठक में गए, कनाडा के हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद थे। आपने कहा कि अब दोबारा उसकी शुरुआत होगी, तो आपने शुरुआत क्यों करी? क्या आपने वहां पे खालिस्तानी आतंकवाद पे बात करी कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष से? क्या आपने बात करी कि कनाडा ने हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कहा कि वो दुनिया में सिखों की हत्याएं करवा रहे हैं? कितना बड़ा आरोप था, हमने समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। देखिए, अमित शाह जी से हमारे झगड़े देश के अंदर हैं, वैचारिक झगड़े हैं, लेकिन कनाडा ने, अमेरिका ने, उनकी 5 Eyes ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि वो सिखों की हत्याएं करवा रहे हैं। तो किस बुनियाद पे आपने कनाडा का चैनल ओपन किया? नंबर 2। नंबर 3, बहुत हमें बड़ा अच्छा लगा, कहा गया, विक्रम मिस्री साहब ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि कनाडा के बाद आप अमेरिका आइए, हमसे मिलते हुए जाइए। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हमारे पास कोई वक्त नहीं है मिलने का आपसे जो है, और हम दोबारा वापस आ गए अपने सफर में, हम आगे चल गए। तो ये बताइए कि जो आपका दुनिया भर का डिप्लोमेटिक आपका मिशन था, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी? आज सोचिए, आतंकवादी देश पाकिस्तान, उसका आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप उसको लंच पे बुला रहे हैं, बिरयानी पे बुला रहे हैं। ये हमारी हार नहीं है। क्या ये प्राची प्राशर को ये बात बुरी नहीं लग रही है? क्या ये बात हमारे अरविंद वाजपेयी जी को बुरी नहीं लग रही है?
तहसीन भाई को बुरी नहीं लग रही है? बिल्कुल मुझे भी बुरी बुरी लग रही है। अमित बहुत जमेई लग रही है, दिल टूट रहा है। अमित जमेई जी, और पाकिस्तान को हमारे- लेकर और दोहरा हमारे मापदंड CDS अगर अनिल अमेरिका चौहान का साहब- रहेगा, आसिम मुनीर को अगर लंच पर बुलाया जाएगा तो हर हिंदुस्तानी को बुरा लगेगा। आपको बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, और देश के बच्चे बच्चे को बुरा लगेगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही सर। मैं आज आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सिर्फ इतना भर पूछ रही हूँ कि हमें कमी क्यों है यकीन की, हम अविश्वास क्यों कर रहे हैं इतना, जब सरकार समय समय पर बता रही है, अलग अलग चैनल्स की तरफ से बताया जा रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री अगर अमित जमाई साहब को नहीं बताएंगे या देश को नहीं बताएंगे तो हम यकीन नहीं करेंगे? हमें यकीन नहीं करना चाहिए, हमें ट्रंप के दावों पर यकीन करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान, हमारी फौजें आगे जा चुकी थी, हमारा एयरफोर्स लड़ रहा था, हमने हिंदू बहनों के जो उनके सुहाग जुड़े थे उसका हम इंतकाम ले रहे थे। पूरा देश इस मूड में था कि जो आतंकवादी अड्डे हैं पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, 24 घंटे हमारी एयरफोर्स को और देना था। हमारा गुस्सा इस बात पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके कहने पे, जेडी वेंस ने कहा कि 24 घंटे प्रधानमंत्री से बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से कि जंग को बंद करो। हमारा गुस्सा इस बात पे है कि हु इज डोनाल्ड ट्रंप इन आवर कंट्री सॉवरेन इश्यूज। सर मैं पढ़ाऊं आपको, मैं वर्बेटम कोट कर देती हूं आपको एक बार। मैं इसी प्रश्न का जवाब आपसे जानना चाह रही हूं। आज जो विक्रम मिश्री साहब ने कहा, मैं एक बार वर्बेटम कोट कर देती हूं, फिर आप बताइएगा शक कहां पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर, मैं फिर रिपीट कर रही हूं सर, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। ये कहा गया है, आज ये बताया गया है विदेश सचिव के द्वारा। इसमें मुझे बताइए ना, कहां आपको लग रहा है कि अमेरिका ने डोमिनेट किया? के सदर ने अमेरिका के देखिए ये दोनों की राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बातचीत है। हम ये चाहते हैं कि जो अमेरिका का विदेश विभाग है इस पर अपना स्टैंड बताए कि जो भारत कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप गलत है। अगर विदेश विभाग कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप गलत है तो फिर अमित जी, फिर वही सवाल है ना कि आपको अमेरिका के विदेश मंत्रालय पर और आतंकवादी देश, सर ऐसा क्यों है, इतनी जिज्ञासा क्यों है कि हमारा देश का विदेश मंत्रालय जो कहे उस पर नहीं यकीन करेंगे? सुनिए वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय पर यकीन कीजिए। प्राची, बोले जब हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे हाथ रखते हैं, माय फ्रेंड ट्रंप, तो कहा जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का पर्सनल रिश्ता है, क्या जलवा है, क्या स्वैग है। तो भैया अगर आपका कोई पर्सनल मामला है, आसिफ मुनीर लंच में बिरयानी करने अमेरिका में कैसे बैठा है? अरे सर, व्हाट इज योर, आपका विदेश नीति कहां पर है? ये विदेश विभाग कर क्या रहा है? मैंने आपको यही बात पूछिए जफर भाई से। मैं पूछ लेती हूँ सर, मैं बिल्कुल पूछ लेती हूँ। मैं तो ये भी जानूंगी उनसे कि प्रधानमंत्री क्यों आपके सवालों के जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न था सर, आप फिर चले गए दूसरे सवाल पर, आप चले गए दूसरे मुद्दे पर। मैंने आपसे पूछा यहाँ कहाँ लग रहा है अमेरिका डोमिनेट कर रहा है? यहाँ तो प्रधानमंत्री बता रहे हैं और आप इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मतलब जो विदेश सचिव ने कहा वो सच नहीं है क्या? नहीं, हमारा यह कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर उन्होंने अमेरिका के घुटने पे वो नहीं गिरे हैं, 2 मिनट का वीडियो जारी करके भारत के 140 करोड़ जनता को बताएं कि हमने जो जंग रोकी वो अमेरिका की गुलामी से नहीं। ठीक है, बाकी किसी चैनल से कोई इंफॉर्मेशन विपक्ष एक्सेप्ट नहीं करेगा वाजपेयी जी, ये क्लियर हो रहा है मेरे शो पर। सबकी एक ही बात है, ये मन की बात नहीं चलेगी, ये देश की बात है। वाजपेयी जी, मन की बात, ये देश की बात है। मैं आ रही हूँ, फिर जफर भाई आ रही हूँ, एक सेकंड बोले वाजपेयी जी। लॉटरी हूँ जफर जी, लॉटरी हूँ। वाजपेयी जी बोले। प्राची जी, ऐसा है कि विपक्ष नासमझ नहीं है, पूरी समझ रखता है और ये डिप्लोमेसी की भाषा भी समझते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। ये जानबूझ के जो हमारी सेना का पराक्रम है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है इस प्रेजेंट वर्तमान सरकार की, उसका क्रेडिट कहीं सरकार को ना चला जाए, मोदी जी को ना चला जाए, इसलिए ही जानबूझ के गुमराह करना चाहते हैं। इन्हें तो एक टांग की चिड़िया चाहिए। इन्होंने तो बड़े इशू पे बवाल मचाया, मणिपुर पे कितना शोर मचाया, और जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी बोले तो ये बाइकआउट करके भाग गए। मतलब इनकी गंभीरता कहाँ है, कौन से मुद्दे पे गंभीरता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इनसे उलट के पूछिए सवाल, क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? क्या जवाब है इनके पास? इनके पास जवाब है कि हम लोग गुलाम कभी किसी के नहीं है। 140 करोड़ की जनता है हमारी,
देश की सार्वभौमिकता है, अपने फैसले हम खुद लेते हैं। और आज 35 मिनट की बात में, समाजवादी पार्टी का 35 मिनट की बात में नरेंद्र मोदी ने भारत के समाजवादी का स्टैंड, क्या हम गुलाम हैं? ये क्लियर कर दीजिए, क्या भारत समाजवादी पार्टी क्या भारत को अमेरिका का गुलाम मानता है? इस पे आप बोलिए हाँ या ना। क्या बोल पाएंगे आप हाँ या ना इस पे? जो क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ, क्या हाँ या ना बोल पाएंगे? अमेरिकी इसका जवाब ये है कि देश की घुटने पे रखा है। अच्छा चले सुने, समाजवादी पार्टी इसका सुनते विरोध करती है। सर सुनते हैं ना, विदेश नीति पर आपके इतने सारे प्रश्न हैं और वही विदेश मंत्रालय आपने जो तो ये भी बताता कह दिया है विदेश नीति पंचर हो गई है। आपने तो ये भी कह दिया, बोलिए वाजपेयी जी बोलिए। आपने तो ये भी कह दिया कि विदेश नीति पंचर है, पंचर हो गई हमारी विदेश नीति। 28 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी का हाईएस्ट मान सम्मान किया है, 28 कंट्रीज ने। ये पहले कभी हुआ है? किसी को इतना मिला है? और इस वक्त 43 कंट्रियों की सपोर्ट हमारे साथ खड़ी है ऑपरेशन सिंदूर पे। हर कंट्री ने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए। अच्छा। और इंडिया को हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। चलिए तो ठीक, ये हमारी वाजपेयी जीत जी, नहीं है। वाजपेयी जी, हम कहीं से हार गए क्या? मैं जो आप या लोगों हमने के कोई नेता नुकसान कहते हैं कर ना, दिया? मैं वही जी, कोट वाजपेयी करती हूँ। साहब, आप कहते हैं कि वाजपेयी विपक्ष फेक नैरेटिव का सहारा लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है। जैसा आज आप जयराम रमेश जी को बार बार कोट कर रहे हैं, आपके तमाम नेता कोट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए वाजपेयी जी, मौका क्यों देते हैं विपक्ष को? विपक्ष की एक मांग है ना, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए या आप संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए, आप प्रधानमंत्री से हमें बुलवा दीजिए। वो तो अमीर जमाई जी तो कह रहे हैं 2 मिनट का वीडियो आप बनवा दीजिए। ये क्यों नहीं मांगी जाती है? प्राची जी 2 बार हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है बाकायदा। पीएम नहीं थे उसमें, ये शिकायत पार्लियामेंट का सेशन आने वाला, अनाउंस कर दिया डेट। अरे प्राइम मिनिस्टर जो मौजूद थे? देखिए प्राइम प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलना है, कब बोलना है, इतना तंत्र है हमारे पास। सरकार की तंत्र होता है, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना, वो सरकार का पक्ष होता है हमारा। अब ये कह रहे हैं जी नहीं प्रधानमंत्री को बुलवाइए, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर प्रधानमंत्री बोल भी देंगे तो उससे आज जो 35 मिनट का सवाल किया गया है, रुक जाइए सर, जो ट्रम्प से बात की गई है, वो क्या बात की गई है, इनको वो भी समझ नहीं आ रही। ठीक, चलिए। अरे हम क्यों नहीं बोलेंगे अमेरिका के खिलाफ? 35 मिनट क्या किया हमने? डायरेक्टली ट्रम्प से बात की है, 35 मिनट की बात की है, और क्या बात हुई, एक एक चीज खोल के रख दिया हमने। ठीक, उसका जवाब भी आप नहीं समझना सर, चाहते। क्या पहले से? ठीक है अमित जमाई जी, बहुत 10 सेकंड में आपको दे रही हूँ, उसके बाद 2 और मेहमान उनके पास में जा रही हूँ। अमित जमाई जी, क्या पहले से सोचकर बैठा है ना विपक्ष की सरकार कुछ भी कहेगी हमें तो विरोध करना है, इसलिए आज जल्दबाजी दिखी ना? कितने नेताओं ने कितना गलत गलत फैक्ट कोट किए। नहीं, देखिए हमारा पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ। सिर्फ 5 मई में प्रधानमंत्री के मित्र का जो केस अमेरिका में ब्राइबरी का लगा हुआ था, 5 तारीख को सेटलमेंट हुआ, इसलिए अमेरिका के आदेश पर हमने जंग रोक दी। हमने अपनी एयरफोर्स को पीछे खींच दिया। हमारी जो हिंदू बहनें, ये किसने बताया? अमीर कंप्रोमाइज किया। आप पहलगाम के आतंकियों पर सवाल पूछिए, राइट? आप सरकार से सवाल पूछिए, राइट? लेकिन ये आपको किसने बताया कि किसी के कहने पर हमने अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया? मुझे बताइए ना। अरे पाकिस्तान, वो मुल्क जो कभी नहीं मानता, वो मान रहा है कि हमें बहुत मार पड़ी भाई। नहीं, ये सीज फायर कैसे हुआ? ये सीज फायर कैसे हुआ? आपने सुना नहीं? डीजीएमओ ने क्या बताया? जंग रुकी, हमारा देश नहीं चाहता था सर, यही तो बात है ना। हमारी फौजें नहीं चाहती थी। अमित जमाई जी, मैंने वर्बैटम कोट करके आज आपको विदेश सचिव का बयान सुना दिया, वो नहीं मानना। डीजीएमओ ने क्या कहा, वो नहीं मानना। झूठ की विश्वविद्यालय, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, वो नहीं मानना। हम मानेंगे तो ट्रंप की मानेंगे, हम मानेंगे तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय की मानेंगे। इसलिए आज व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स खोलकर हम देखने लगे कि ब्रीफिंग्स क्या है। देश को बताएं कि अब वो तय करेगा सर, क्यों रोका? अमेरिका तय करेगा कि हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो विदेश सचिव बता रहे हैं वो सच है या झूठ है। तभी तो व्हाइट हाउस का पेज खोलकर विपक्ष के नेता क्रॉस चेक कर रहे थे ना। आप क्रॉस चेक कीजिएगा, आप अपने देश की नहीं मानिएगा। प्राची, मुझे जयराम रमेश जी से मतलब नहीं है। मैं यहाँ अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बात करने के लिए मेरा सिर्फ ये कहना है, हमारी एयरफोर्स का जो पराक्रम था, उनको रोका किसने? उनको किसने रोका? जैन जी, एयरफोर्स को किसने रोका? जैन जी, जब ये सवाल मैंने आपसे पूछा था ना 1 मिनट के लिए कि विरोध करने के लिए क्या आप लोग विरोध करते हैं, मैं इसलिए पूछ रही थी। इतनी जल्दबाजी है, इतना उतावलापन है सरकार के किसी भी बयान पर काउंटर करने का कि आप लोग ये भी भूल जाते हैं कि जिस चीज को कोट कर रहे हैं वो गलत है। मनोज झा साहब भी आज पता नहीं कौन सी व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग पढ़कर आए थे, मैं ढूंढती रह गई, मुझे नहीं दिखी।
बता दीजिए अगर आपके पास अलग से कोई सूचना आती है तो। देखिए, हम इस देश को बनाने वाले लोगों में से उतावलापन, अधीरता हमारे रक्त में नहीं है और हम बहुत ठहराव के साथ इस देश और दुनिया में हो रही गतिविधि पर नजर रखते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति 13 से लेकर 14 बार तक बड़बोलेपन के साथ यह कह रहा है कि हमने व्यवसाय की बात करके, बिजनेस की बात करके रुकवा दिया युद्ध और सीज फायर करवा दिया, तो इससे हमारे स्वाभिमान को, सम्मान को ठेस पहुंचती है और इसका प्रतिकार हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से होना चाहिए। अगर वहां का राष्ट्रपति कुछ कह रहा है तो यहां का प्राइम मिनिस्टर बोले, वहां का फॉरेन सेक्रेटरी कुछ कहता है तो यहां का सेक्रेटरी बोले। काउंटर पार्ट नाम की भी कोई चीज होती है। दिक्कत तब होती है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो अलग अलग देशों में जाकर अनौपचारिक ढंग से भी एक रेपो कायम कर रहे हैं। विदेश नीति निजी ताल्लुक के साथ नहीं चलाई जाती और इस देश की अब तक स्वीकृत और घोषित विदेश नीति रही है कि हम किसी का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करते। मैं फिर दोहराती हूं, जैन जी, मेरे सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है मैं फिर आपको बताती हूँ सर। आप प्रधानमंत्री बोले, आप इसी मांग पर हैं। मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है मैं फिर दोहराती हूँ। आपके नेता, मैं फिर कोट करती हूँ, वर्बैटम कोट करती हूँ, मनोज झा साहब कहते हैं हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर यकीन है। लेकिन मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग पढ़ रहा था, व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कॉन्वर्सेशन थी, जो विदेश सचिव की तरफ से बताई गई, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए हम चाहते हैं सर्वदलीय बैठक हो। अब बताइए ना कौन सी ब्रीफिंग है, सिर्फ एक बार बताइए मुझे, मैं भी देखूं सर, मैं अभी चेक करूंगी और मेरे दर्शकों को भी दिखाऊंगी। अच्छा सुनिए ना, मनोज झा जी ने क्या कहा ये तो आपने सुना। ट्रंप जो इतने दिन से कह रहा है ये क्यों नहीं आप सुन पा रही हैं? और दूसरा सुना जाए, क्योंकि ट्रंप से ज्यादा मैं अपने देश के सिस्टम की सुनती हूँ सर। अच्छा, तो आपका सिस्टम फेल क्यों? मैं सुन रही हूँ अपने विदेश सचिव का सिस्टम कमजोर क्यों? अरे मैं अपने विदेश सचिव की सुन रही हूँ, मैं अपने विदेश सचिव की सुन रही हूँ। आप ट्रंप की सुन रहे हैं, इसीलिए आप सबसे पहले सुनिए ना, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। सवाल का जवाब सवाल से देने लगते हैं आप लोग, इसलिए आप लोगों के साथ सवाल करती हैं, एक जवाब नहीं लेती हैं। अरे बिल्कुल लेती हूँ सर, और मेरा काम है 75 सवाल करने का, तो मैं करती हूँ। अरे तो 75 जवाब भी तो लीजिए। 75 सवाल करने का मेरा काम है तो मैं करती हूँ। आप जवाब नहीं देंगे। मनोज झा साहब पर सवाल पूछ लिया आपसे, तो आप सवालों पर सवाल करने लगे। बताइए ना, ट्रंप की इतनी सुनते हैं, इतना उतावलापन था कि पहले चेक करूं, व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग्स देखता हूं, पहले स्टेटमेंट देखता हूं कि वो सही है कि नहीं। अब वहां से तय होगा कि हमारे देश में जो बातें हो रही हैं वो सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। यही तो रोना है कि हमारे देश में जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से चीजें नहीं तय हो रही हैं। और सुन लीजिए, गुटनिरपेक्षता की नीति पर यह देश चला है। हमारा कहना है कि हमारे व्यावसायिक हित अपनी शर्तों पर तय होंगे, अमेरिका की शर्तों पर नहीं तय होंगे। और अमेरिका लगातार दादागिरी कर रहा है। यही देश है जब निक्सन ने 45 मिनट तक हमारे देश की वजीर आजम इंदिरा गांधी जी को इंतजार कराया और धमकाया, 7वां बेरा समंदर में हिचकोले खाते रहा और एक स्वतंत्र देश का उदय हो गया बांग्लादेश के रूप में। इसको कहते हैं संप्रभुता, इसको कहते हैं खुददारी, इसको कहते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष की आंखों में आंखें डालकर और अपनी शर्तों पर अपनी बातें मनवाना। ये कौन सा तरीका है कि आपने 14 बार ट्रंप के दावे की धज्जियां उड़ाने में आपकी रूह कांप रही है? क्यों? आज यही बताया है विदेश सचिव, लोगों के स्वाभिमान से चलता है, प्रलाप से नहीं चलता है। अरे सर सुनिए ना, प्रलाप से चलता है या आपके सवालों से चलता है या सरकार से चलता है? चलिए ठीक है, वो तो आप लोग मिलकर तय कीजिए। आप सवाल पूछेगा, सरकार को जवाब देना है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी सर, रुकिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देखिए मैं स्क्रीन पर भी चला रही हूं, जिस ब्रीफिंग्स का आप लोग जिक्र कर रहे थे मेरे पास भी है सर। जिस ब्रीफिंग्स का आप लोग जिक्र कर रहे थे वो मेरे पास भी है। और हम जब कोई भी ब्रीफिंग पढ़ते हैं तो हम ये जरूर देख लेते हैं तारीख क्या है। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प्स कॉल विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया द व्हाइट हाउस जनवरी 27, 2025। इस ब्रीफिंग का जिक्र क्यों करते हैं आप लोग? मैं यही पूछ रही हूँ कि इतना उतावलापन कि मैं पहले अमेरिका के स्टैंड को जानूं तब मैं अपने देश में कोई जवाब दूंगा। आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं, उतावलापन इसको कहते हैं कि ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान उनकी बेटी इवांका आती है तो पूरी भारत सरकार भारतनाट्यम करने पर आमादा हो जाती है। जहां एक स्टेट मिनिस्टर को भेजना चाहिए था, मनोज झा साहब पर बोलेंगे आज नहीं बोलेंगे। अरे मनोज झा साहब पर बोलेंगे, क्या कहा मनोज झा जी ने? क्या कहा? मनोज झा जी हो कि तेजस्वी यादव जी हो कि लालू प्रसाद जी हो कि जयंत जिज्ञासु हो, एक ही बात कर रहे हैं कि 14 बार ट्रंप ने क्यों कहा कि हमने बिजनेस का हवाला देकर रुकवा दिया।
वो तो आपसे अच्छी बात कर बैठक से नरेंद्र अरे मोदी जैन क्यों जी, गायब उन्होंने थे? कहा कि मुझे क्यों अपने बिहार देश के में प्रधानमंत्री चुनाव पर प्रचार कर यकीन रहे है, थे? लेकिन मैं व्हाइट हाउस की जानना प्रेस चाहता ब्रीफिंग्स है पढ़ कि रहा इतने था बड़े और उस प्रेस मुद्दे ब्रीफिंग, पर अरे सुनते नहीं है ना आप लोग, सुनते आप नहीं नहीं सुन रही हैं। अरे आप नहीं आपको सुन सुनने में रहे, आप दिलचस्पी नहीं सुन नहीं है। रहे, मैं कह रहा आप हूं नहीं कि सुन रहे सर्वदलीय हैं, बैठक अरे आप नहीं से सुन रहे, पता है जवाब है नहीं, कौन सी हमले के ब्रीफिंग बाद पढ़कर हुई आए। सर्वदलीय मैं कह रही हूँ वो बैठक से सोर्स मुझे भी प्रधानमंत्री बता गायब क्यों दीजिए, थे? थोड़ी आवाज क्यों डाउन बिहार करिए में इनकी, चुनाव वरना ही प्रचार कर सुनेंगे रहे नहीं। थे? जैन जी क्यों इतना सुनिए, गैर जिम्मेदार मैं आपकी प्रधानमंत्री काम की बात कर रही हूँ, वो सोर्स मुझे भी बता दीजिए जो अमेरिका से आपको स्पेशल ब्रीफिंग भेज देता है, जिसके आधार पर आप सवाल खड़े करते हैं। एक बार मुझे भी बता दीजिए, सुना कीजिए ना, एक बार मुझे भी बता दीजिए वो कौन सा सोर्स है आपका जो ब्रीफिंग भेजता है आप लोगों को। सुनने में दिलचस्पी है कि मनोज झा यही जानना चाह रहे कि भाई 14 बार ट्रंप कह रहा है कि हमने वॉर रुकवा दिया, जफर जी हमने बोलिए। सीज फायर करवा दिया। कौन होता है ट्रंप? बताएंगे नहीं आप कि अमेरिका की कौन सी एजेंसी ने आपको ब्रीफिंग दे दी, व्हाइट हाउस की कौन सी ब्रीफिंग को आपने कोट कर दिया, नहीं बताएंगे आप। ये मेरे दर्शक देख रहे हैं और अब उसे अपने माया जाल में, अपने शब्दों के जाल में फंसाइएगा, नहीं हो पाता ऐसे। बोलिए जफर जी, इस सवाल का जवाब प्लीज दीजिएगा देखिए, जफर इस्लाम प्राची जी, साहब, ऐसे- और आपसे उम्मीद प्राची कर रही जी- हूँ कि आप देंगे कि प्रधानमंत्री से उम्मीद है देखिए, विपक्ष को, क्यों उम्मीद पूरी नहीं होती? गुड्डे का खेल बना के विदेश मंत्री को रख दी, विदेश नीति को रख दिया इन लोगों ने। देखिए ऐसा है रुकिए प्लीज, जैन जी रुकिए। कि मैं उन सब चीजों का बोलिए। चीजों का जवाब दुनिया में दूंगा, हम लेकिन अलग मैं थलग आवाज पड़ डाउन रहे हैं। रखिए इस तरह जैन का जी, स्टैंड बोलिए। ले रहे हैं देश में। अरे प्लीज बीच में मत बोलिए, बोलिए। बीच पे जैन साहब मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बोलिए 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 बोलिए। मैं इतना कह रहा हूं कि जिस तरह का स्टैंड ऑपोजिशन ले रहा है, जिस तरह का स्टैंड ले रहा है और जिस तरह से आपने कहा वो तावलापन दिखा रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कहीं से भी कुछ कोट करके सिर्फ सरकार को नेगेटिव जोन में लाके दिखाना है, सरकार की बदनामी, देश की बदनामी, देश का अपमान करना है, ये उनका मकसद है। ये सारे स्टैंड को देश की जनता तो देख रही है। अब ये टीवी चैनल पे चिल्लाते रहे, जितना भी करते रहे मीडिया में जाके, लेकिन जनता तो देख रही है कि ये इनका मकसद क्या है, और उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। जनता इनको जिस तरह से जनता देख रही है कि पछाड़ती है, जिस तरह से आपको सबक आवाज सिखाती है, कम। फिर से सिखाएगी। सुनिए एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलता, प्लीज रुक जाइए। उतावलापन यहाँ फिर मत जी, दिखाइए। मेरा आपकी chance बहुत है, देर से बात आ सुन रही रहा हूँ, था जी, आ रही हूँ, मैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि देखिए जैन जी रुक जाइए, जब आपसे आपके नेता फिर पर मैं कह सवाल रहा हूं करूं कि तो आप जिस तरह जवाब से नहीं हमने- देते हैं, एक उससे मिनट। भागने लगते हैं। एक सेकंड, आ रही हूं जफर जी, उससे भागने लगते हैं, अरे बीच खुद में मत मान बोलो। जाते हैं कि हाँ गुमराह किया है आपके नेताओं ने। मैंने ये कहा कि आवाज देखिए, डाउन रखिएगा, हमने बोलिए। तो शुरू से कहा था कि आतंकवाद पे प्रहार है, आतंकवादियों के ठिकाने हमको नष्ट करना है, हमने नष्ट नाबूद किया। हमने पाकिस्तान को बता दिया, नष्ट नाबूद कर दिया, अगर तुमने कोई भी नादानी की तो तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की आर्मी ने जरा सा भी नादानी की, हमने उसके एयर बेसेस उड़ा दिए, हमने नष्ट नाबूद उसको भी करने के कोई अंजाम दिया। लेकिन जब वो पैर पे अपने चले आए, इसलिए कि हमारा मकसद वॉर नहीं है, ये भी कहना चाहता हूं। हमने कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया था, जैसे आज ईरान ने डिक्लेयर इतने फाइट होने के बाद आज ईरान डिक्लेयर किया वॉर। हमने कोई वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। हमने कहा कि हम आतंकवाद पे आतंकवादी ठिकानों को और आतंकवादी से लड़ाई कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, हाथ जोड़ के आ गया तो हमने, ठीक है, हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी हमारी। घटना नहीं होंगी, हमारे लिए फुल फ्लेज वॉर होगा, ये बताया है देश के प्रधानमंत्री ने, मैंने सुना है। मैं आगे बढ़कर आपसे सवाल पूछती हूं। ये विपक्ष आपसे, मैं आ रही हूं तहसीन जी, विपक्ष आपसे ये जानना चाह रहा है कि आसिम मुनीर को जब लंच पर बुलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास, डोनाल्ड ट्रंप जब लंच पर बुलाते हैं तब हमारा क्या टेक रहता है? हमारा विपक्ष ये जानना चाहता है कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, देखिए ट्रंप ने तो सार्वजनिक 14 बार कहा ना, वो ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति का काउंटर हमारे देश के नेता कर लें। क्या गलत सोच रहा है हमारा विपक्ष? जफर जी सुनिए ना, पाकिस्तान एक कटोरा लेके सब जगह जाता है। पाकिस्तान को इक्वेट करना, भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करता देश का कोई भी नागरिक ऐसा करता है, चाहे किसी पार्टी का भी हो, तो घोर अपराध है, ये बताना चाहता हूं। इसीलिए कह रहा हूं देश की जनता देख रही है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो आतंकवादी कंट्री है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। वो जाता है, वो किसी कंट्री में जाता हो, नहीं मैं कह रहा हूँ किसी कंट्री में जाता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी देश नीति, हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा क्या है, हमने कहा नहीं मेरे पास समय नहीं है। आसिम मुनीर फोन पे चर्चा की हमने, और चर्चा करके सारी बातें बता दी, और ये बात वाज़ेह भी हो जाएगी। की बात करते हैं ना भाई, आसिम मुनीर ने वो नफरती स्पीच दी, उसके बाद पहलगाम में ये अटैक हुआ जहां हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़े गए।
इसलिए विपक्ष ये जानना चाहता है कि आसिम मुनीर के साथ लंच क्यों कर रहे हैं ट्रंप, तो हमने और इस पर क्या टेक है हमारा, इसी का तो जवाब देना। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते विपक्ष से? तहसीन पूनावाला जी इसका जवाब जानना चाह रहा है। प्राची जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड ले लूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अगर मुझे मौका मैं बिल्कुल सर सबकी आवाज कम रखूंगी। मेरा प्रश्न सुन लीजिए तहसीन जी प्लीज, आप तो कम से कम सवालों के जवाब देते हैं, कोई दे या ना दे। मैं आपसे सर यही पूछना चाह रही हूँ, ये है मेरे पास ये जिसका आज जिक्र सब लोग कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, ये उतावलापन नहीं तो क्या है? मैं अगर उतावलेपन शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो कुछ लोगों को यहाँ मिर्ची लग जाती है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। मैं इसे क्या मानूं? जिस ब्रीफिंग का लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं वो क्या है? आची जी, आज मैं आपके शो पर बहुत टेम्पटेड हूँ। मैं जफर भाई की हर बात से आज के शो पर अपील करता हूँ। स्टनिंग न्यूज है, मैं उनसे हर बात से अपील करता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे भारत का अपमान हो रहा है। हम किस चीज पे डिसएग्री कर रहे हैं, वो कांग्रेस के किसी नेता ने या माननीय मनोज झा, जिनकी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने शायद गलत डे देखा, चलो मान ली वो एक मिस्टेक था। लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप देते, प्राची जी आप भी मानोगे कि पूरा विश्व में वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जो माननीय विक्रम जी कहते हैं वो हमारे देश में न्यूज बनता है। तो ट्रंप का काउंटर माननीय मोदी जी को करना चाहिए। यही इंटेंशन था उस कांग्रेस के नेता का और मनोज झा जी का, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को घुटनों पर लाया और वो पाकिस्तान में पाए गए। अगर ओसामा बिन लादेन के साथ भारत के किसी भी प्रधानमंत्री लंच करते, तो अगर आयतुल्ला, हालांकि वो वहां के सुप्रीम लीडर है इमरान के, उनके साथ ऐसी आतंकवादी घटना में अगर अमेरिका में होती है, उसके साथ लंच करते, क्या होता अमेरिका का स्टैंड? एक व्यक्ति जिसने हमारी महिलाओं को का सुहाग उजाड़ा, उसके नफरती भाषण के बाद वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। और हम कम से कम ये ना कहे कि जितने बोइंग भारत में आ रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा बोइंग दिया है का ऑर्डर दिया है विश्व के अंदर, उसको हम होल्ड पे रख रहे। तो क्या अगर राष्ट्रपति ट्रंप को ट्रेड बात करना है, हम ट्रेड बात नहीं कर सकते? मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि मेरे प्रधानमंत्री विश्व को क्यों नहीं बताते? विश्व को, मैं भारत में विक्रम मिश्री, प्राची और तहसीन और जफर भाई को क्या बता रहे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे मुल्क का अपमान तब होता है जब मेरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप का अपमान नहीं करते, मेरी सेना का। मैं चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री के, मैं तो मेरे प्रधानमंत्री में पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री कल आज G7 में स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, अभी जवाब लेती हूँ मैं, अभी जवाब लेती हूँ इस बात का। लेकिन सर मैं जो बार बार प्रश्न पूछती हूँ ना, मेरा सिर्फ मकसद इस बात को लेकर था, वो मैं बार बार मैं जो डेट बार बार कोट कर रही हूँ या जिस ब्रीफिंग की कोट कर रही हूँ, आप खुद सोचिए ना तहसीन जी, अगर मैं पहले से ही सोचकर बैठी हूँ कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो की गई है मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो की है राष्ट्रपति ट्रंप से, वो गलत होगी, इसलिए मैं सबसे पहले जाके व्हाइट हाउस का पेज चेक कर रही हूँ। ये क्या है? मुझे किस पर यकीन करना चाहिए? विक्रम मिश्री पर यकीन करूं या व्हाइट हाउस का पेज पहले जाकर चेक करूं? मैं कह रहा हूं मेरे भारत की सेना पे यकीन करो। उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया और ट्रंप कह रहे हैं एफिडेविट के ऊपर कि उन्होंने ट्वीट नहीं करा। कहा, देखिए तीनों साथियों ने कहा विपक्ष के आपके, मैं फिर वही पूछ रही हूँ, ये लाउड एंड क्लियर जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर पूरी दुनिया में घूम घूम कर बताते हैं तो उस नैरेटिव को हम लोग क्यों नहीं ध्वस्त करते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? छोटा सा जवाब बस। तहसीन भाई तो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप का अपमान क्यों नहीं करते? क्या ये भाषा हो सकती है? नहीं, हम लोग अपमान करने वाले लोग नहीं है, आई एम सॉरी। हम लोग डिप्लोमेसी की भाषा समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं विदेश नीति कैसे डील होती है। अभी तो बोला आपने, डिप्लोमेसी की भाषा क्या होती है उसको समझना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज से पहले ट्रंप के बयान का कॉग्निजेंस तक नहीं लिया। ये होती है डिप्लोमेसी की भाषा। ठीक, जिसको जिस लेवल पे बोलना है उसी लेवल पे बोला जाएगा। और ये कह रहे हैं कि युद्ध क्यों रोका? अरे भाई युद्ध तो कहाँ किया हमने? ऑपरेशन सिंदूर है, इट्स कन्फाइंड टू आतंकवाद ओनली। प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्ष को यकीन हो जाएगा वाजपेयी जी, और मुझे लगता है सारी बातें शायद खत्म हो जाएंगी। मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।